और सच्चाई तभी पहुंचेगी जब प्रेस स्वतंत्र होगा। और इस देश की जो व्यवस्था है उसमें ये लगता नहीं है कि प्रेस कभी स्वतंत्र होगा। पुलवामा हमले का सच जनता को दिखा दें। पता है पत्रकारों को, दाई से पेट नहीं छुपता है। इस देश के पत्रकारों से सच्चाई नहीं छुप सकती। पत्रकारिता आज़ाद थी जब इस देश में ब्रिटिश शासन था। तो एडिटोरियल में आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। अंग्रेजों की तरफ से जब ये प्रेशर जनरेट किया गया कि नहीं आपको नहीं लिखना है, अच्छा। है ना, तो पेज खाली छोड़ दिए गए। अखबारों में पेज खाली छोड़ दिए गए। एडिटोरियल का पेज सादा था। जुगल किशोर जी और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार इस देश में हुए जिन्होंने अंग्रेजों को माकूल जवाब देने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे ये वह पत्रकारिता का दौर भी खत्म हो गया। वैसे पत्रकार भी खत्म हो गए, वैसे अखबार भी खत्म हो गए। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन जब अखबार ही बारूद बन जाए तो फिर सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। आज अखबार बारूद बन गई है और माचिस भी खुद लेकर के चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस के स्वतंत्रता को रेखांकित करना होता है और आपको बताते चले कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। लेकिन दुख की बात भी है कि हम लोग प्रेस में तो हैं, अब प्रेस कितना स्वतंत्र है, इन्हीं चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर। धन्यवाद पुरुषोत्तम। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस वाले लोगों को क्या कहेंगे? प्रेस वाले लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, कम से कम अब तो आज़ाद हो जाइए। तो अभी आज़ादी नहीं मिली। कब तक गुलामी की जंजीरों में अपने आप को जकड़ कर रखेंगे? तो अब तो आज़ाद हो जाइए। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, लेकिन ईमानदारी से देखिए तो क्या आपको लगता है कि प्रेस स्वतंत्र है? आज आप टीवी देख लीजिए, लगता है कि 5 मिनट के अंदर में मिसाइल पाकिस्तान में गिरने वाला है। युद्ध तो टेलीविज़न चैनल पे ही हो गया। पहलगाम अटैक के बाद से युद्ध चल रहा है। और एक नया ट्रेंड क्या चला है कि पाकिस्तान से किसी पत्रकार को जोड़ लीजिए और पाकिस्तान की माँ बहन कर दीजिए, है ना, देश की जनता खुश। और यही भौकाली दिखाने का काम सरकार कर रही है, मीडिया नहीं कर रही है। अच्छा। मीडिया नाम की कोई चीज रह कहाँ गई? एक काहे का चौथा स्तंभ, काहे का चौथा स्तंभ। मतलब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, मैंने बड़ी गहराई से, आपको पता है कि देश के 22 राज्यों में हम लोग का संगठन काम करता है और हम संवैधानिक दर्जा के लिए की हम मांग करते हैं। देखिए प्रेस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसको है? प्रेस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा समाज के अंतिम श्रेणी में बैठे हुए व्यक्ति को है। प्रेस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा आम जनता को है। आम जनता की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँचे, इसके लिए चौथा स्तंभ था। आज चौथे स्तंभ की स्थिति क्या है? कंटेंट सरकारें तय करती हैं कि आप किस कंटेंट पे आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है। और मुझे लगता है कि 90% जो इस देश के सजग लोग हैं उन लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। ऐसी हालत हो गई। आप खुद भी जर्नलिस्ट है। आप देखिए, आपको लगता है क्या, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, है ना, रिपब्लिक भारत हो, या जितने भी न्यूज चैनल चलते हैं, उनको देख के आपको लगता है क्या कि पत्रकारिता आज की तारीख में जिंदा है? और पत्रकारिता अगर जिंदा है तो इस देश के पत्रकारों को मैं चैलेंज करता हूं कि पहलगाम हमले का सच जनता के सामने दिखावे। पहलगाम हमले का सच जनता के सामने दिखावे। पता है पत्रकारों को, पुलवामा हमले का सच जनता को दिखावे। पता है पत्रकारों को, दाई से पेट नहीं छुपता है। इस देश के पत्रकारों से सच्चाई नहीं छुप सकती। तो फिर सच्चाई दिखाते क्यों नहीं है? क्या बाधा है, क्या मुश्किलें हैं? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे कभी धूमिल की कविता याद आती है कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति रोटी सेकता है, एक तीसरा भी है, ना बेलता है ना सेकता है, वो रोटी से खेलता है। आखिर वो कौन है? इस देश का संसद मौन है। और मैं कहता हूं कि इस देश का संसद ही नहीं, इस देश की पत्रकारिता भी मौन हो गई है, गूंगी बहरी हो गई है। इनके अंदर कोई जमीर नहीं बचा।
और करेंगे तो क्या करेंगे? कॉर्पोरेट एक बात आप कल्चर, समझिए जी, पुरुषोत्तम, जी, एक चीज समझिए। जी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। जी संविधान लागू होने के साथ साथ हमने 4 प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की। हम्म चारों की आजीविका की व्यवस्था भी हुई। हम्म एक बार कोई विधायक बन जाएगा उसको पेंशन मिलेगा पूरा जिंदगी, पूरी जिंदगी। जी जी व्यवस्था बनी ना। बनी। एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए आपको ये परीक्षा देनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी। ठीक है। जुडिशियरी में जाने के लिए आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। जी पत्रकारिता के लिए कुछ बना क्या? नहीं, कुछ नहीं बना। क्योंकि संविधान बनाने वाले लोगों को ये पता था कि अगर ये आज़ाद हो गया तो हम सभी नंगे हो जाएंगे। इसीलिए इसको पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग थी और संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं दिया गया। सिर्फ कहा गया मुंह से चौथा स्तंभ पत्रकारिता होगी। आज पत्रकारिता किस दौर से गुजर रही है आपको पता है? अच्छा बिजनेस कर रही है कॉर्पोरेट कल्चर के हाथ में। आप ये समझिए। और उस समय भी पत्रकारिता को जो गुलामी के जंजीरों में बांधा गया, तो कैसे बांधा गया? सरकार की बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाया गया जिसका नाम पत्रकारिता दिया गया। और सत्ता के जो हुक्मरान हैं उनसे सवाल पूछने वाले लोगों का क्या हुआ? कौन सवाल पूछता है? पत्रकारिता आज़ाद थी जब इस देश में ब्रिटिश शासन था। मैंने पिछले दिनों मैं इस पे अध्ययन कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो जब नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, है ना, और उस समय अंग्रेजों ने जब बहुत कड़ाई से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, है ना, आंदोलन जब बहुत तेज चल रहा था, तो एडिटोरियल में आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। अंग्रेजों की तरफ से जब ये प्रेशर जनरेट किया गया कि नहीं आपको नहीं लिखना है, अच्छा, है ना, तो पेज खाली छोड़ दिए गए। अखबारों में पेज खाली छोड़ दिए गए। एडिटोरियल का पेज सादा था। ये मैसेज देने के लिए कि सरकार लिखने नहीं देती है। ये पत्रकारिता थी। आज की क्या पत्रकारिता है? आप रिपब्लिक भारत देख लीजिएगा, है ना, तो आपको लगेगा कि एजेंडा क्रिएटर है, सत्ता का एजेंडा क्रिएटर है। ऐसे लोगों को तो जूते मार के, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों को जूते मार के पत्रकारिता के प्रोफेशन से बाहर कर देना चाहिए। तो ये कैसे सुधरेगा? ये आज जो स्थिति आप बता रहे हैं काफी चिंताजनक है। जब तक संवैधानिक दर्जा पत्रकारों को प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये तय नहीं होगा कि कौन पत्रकार बनेगा, मास कॉम पढ़ के आने वाले और उसके बाद कंपटीशन फेस करके पत्रकारिता में नौकरी करने वाले लोग, और उसके लिए जब तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी, न्यायपालिका जैसी बॉडी नहीं बनेगी, तब तक इस देश की पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं हो सकती है। और जब तक इस देश की पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक यूं ही जो दलित समाज के लोग हैं, समाज के सबसे निचली पीढ़ी के लोग हैं, जाति के नाम पर बटे हुए लोग हैं, उनके साथ यही होता रहेगा। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं मेवा खाते रहेंगे, वो मेवा खाते रहेंगे और रोटी के लिए लोगों को लड़ाते रहेंगे। सच्चाई, सच कभी उन तक पहुंचेगी नहीं। और सच्चाई तभी पहुंचेगी जब प्रेस स्वतंत्र होगा। और इस देश की जो व्यवस्था है उसमें ये लगता नहीं है कि प्रेस कभी स्वतंत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो प्रेस के साथ ही मना रहे हैं, लेकिन चिंता किसी को नहीं है कि प्रेस किस दिशा में जा रहा है। एजेंडा सेटिंग का काम किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिके हुए पत्रकार हैं, समाज के उन गरीब तबके के लोगों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। सभी लोग एजेंडा सेटिंग करने में लगे हुए हैं। अभी अभी जैसे हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया कि वो वक्त था जब एडिटोरियल का पेज खाली छोड़ दिया जाता था। उदंत मार्तंड अखबार के शायद आप बात कर रहे थे, जुगुल किशोर जी और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार इस देश में हुए जिन्होंने अंग्रेजों को माकूल जवाब देने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे ये वह पत्रकारिता का दौर भी खत्म हो गया, वैसे पत्रकार भी खत्म हो गए, वैसे अखबार भी खत्म हो गए। हमारे चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि लिखा हुआ है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन जब अखबार ही बारूद बन जाए तो फिर सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। आज अखबार बारूद बन गई है और माचिस भी खुद लेकर के चल रही है, क्योंकि अखबार, टीवी न्यूज चैनल प्रोपेगेंडा मॉडल और एजेंडा सेटिंग का काम करते हैं, जो इस देश की दिशा और दशा है उसे दिखाने से वंचित है। और आने वाला समय और भी भयावह होगा इस देश के
निचले तबके के लोगों के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट और प्रेस के साथियों मनाते रहिए प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद।